जहां जिंदगी महंगी है मगर मौत बेहद सस्ती, जहां बड़े बड़े हैं खरीदार खोजते हुए संहार के नए हथियार। हर साल ये 6 देश बन रहे हैं इस बाजार के सबसे बड़े खरीदार। सबसे ज्यादा बिक रही हैं मिसाइलें, जहाज और पनडुब्बियां। आखिर किस जंग की हो रही है तैयारी? दुनिया में 2 रिपोर्ट्स बजा रही हैं खतरे की घंटियां। आखिर कहां समाएंगे इतने हथियार? कौन करेगा इस्तेमाल? आखिर किसकी जान लेने के लिए सजा है महाविनाश का मार्केट? क्या आप जानते हैं कि हम और आप, हिंदुस्तान, चीन, पाकिस्तान समेत एशिया की 4 अरब से भी ज्यादा आबादी हथियारों के एक ऐसे ढेर पर बैठी है जो कभी भी फट सकता है। जी हां, एशिया के 6 देशों ने पिछले 4 सालों में इतने हथियार खरीदे हैं जो आधी दुनिया को मिटा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 6 देश हर साल पूरी दुनिया में बिकने वाले करीब आधे हथियार खरीद रहे हैं। हथियारों के ये सौदागर आखिर क्या चाह रहे हैं और हथियार कौन बेच रहा है? 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। यह रिपोर्ट भारत का नाम भी ले रही है, चीन का नाम भी इसमें शरीक है। अरबों रुपए का कारोबार हर साल किया जा रहा है। यह मार्केट दरअसल महाविनाश का मार्केट है। आखिर कौन है इसके पीछे? यह रिपोर्ट कुछ कह रही है। जी हां, इसमें तमाम ऐसे महाविनाश के जो मार्केट है उसमें खरीदार कौन कौन है, आखिर इससे क्या सबक है और क्या कुछ हासिल होता है इन तमाम देशों को, आइए यही देखेंगे इस खासी रिपोर्ट में। दरअसल ये जो रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक अरबों रुपए का कारोबार हर साल किया जा रहा है। यह मार्केट दरअसल महाविनाश का मार्केट है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन बेचने वाले देश हैं और कौन खरीदने वाले? जी हां, इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत भी इसमें शरीक है। 6 देश इसमें शरीक है और जितना बारूद, असलहा ये 6 मुल्क खरीदते हैं, वो जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। किसी भी लम्हे इन देशों के बीच अगर जंग छिड़ी तो विनाश की नौबत आ सकती है। ये रिपोर्ट इन देशों की लिस्ट दे रही है जो दरअसल इन हथियारों को हर साल अरबों रुपए, खरबों रुपए खरीद कर दे रहे हैं। 最新研究成果称，中国可能将核潜艇前置部署到西太平洋，让更多的目标进入其射程。这必然迫使美国派遣更多的舰艇和飞机到公海去跟踪中国核学院。 जहां जिंदगी महंगी है मगर मौत बेहद सस्ती, जहां बड़े बड़े हैं खरीदार खोजते हुए संहार के नए हथियार। हर साल ये 6 देश बन रहे हैं इस बाजार के सबसे बड़े खरीदार। सबसे ज्यादा बिक रही हैं मिसाइलें, जहाज और पनडुब्बियां। आखिर किस जंग की हो रही है तैयारी? दुनिया में 2 रिपोर्ट्स बजा रही हैं खतरे की घंटियां। आखिर कहां समाएंगे इतने हथियार? कौन करेगा इस्तेमाल? आखिर किसकी जान लेने के लिए सजा है महाविनाश का मार्केट? 最新研究成果称，中国可能将核潜艇前置部署到西太平洋，让更多的目标进入其射程。这必然迫使 महाविनाश का ये जो मार्केट है आप देख रहे हैं, 去跟踪中国核学院副教授詹姆斯和教授吉原俊景基最新研究成果称，中国可能将核潜艇 6 मुल्क इसमें शामिल। 让更多的目标进入其射程。这必然迫使美国派遣更多的 भारत, 舰艇和飞机到公海 इजराइल, सबसे बड़े खरीदार जो 6 मुल्क हैं वो कौन कौन से हैं ये जानना बेहद जरूरी। इसमें भारत भी शरीक है, इजराइल इसमें, चीन इसमें शरीक है, पाकिस्तान इसमें शरीक है। 进入其射程。这必然迫使美国 महाविनाश का ये मार्केट 飞机到公海去跟踪 जिसमें खरीद के लिए पनडुब्बी से लेकर मिसाइल तक तमाम सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले जो एशिया के और पूरी दुनिया में जो 6 देश हैं वो एशिया के 6 देश इसमें शरीक, उसमें 6 एशियाई देश शरीक, इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, इजराइल समेत 6 देश। महाविनाश का ये मार्केट
ये रिपोर्ट भारत का भी नाम लेती है, चीन का नाम इसमें शरीक है। अरबों रुपए का कारोबार हर साल किया जा रहा है। ये मार्केट दरअसल महाविनाश का मार्केट, जिसको कि हमने नाम दिया महाविनाश का ये मार्केट। आखिर कौन है इसके पीछे, कौन बेचता है, कौन खरीदता है? बारूद के ढेर पे बैठे एशिया के ये मुल्क। ये रिपोर्ट क्या कुछ बता रही है? किसी भी लम्हे इन देशों के बीच अगर कोई जंग छिड़ जाए तो महाविनाश की नौबत आ सकती है। यह रिपोर्ट इन देशों की लिस्ट दे रही जो दरअसल इन हथियारों को हर साल अरबों खरबों रुपए खरीद रहे हैं। यह महाविनाश का मार्केट जिसमें ये 6 देश शरीक। बेहद चौंकाने वाले आंकड़े, अगर आंकड़ों की माने तो महाविनाश का ये जो मार्केट है बेहद चौंकाने वाला। हिंदुस्तान, चीन, पाकिस्तान समेत एशिया के 4 अरब से भी ज्यादा आबादी हथियारों के ऐसे ढेर पर बैठी है जो कभी भी फट सकता है। एशिया के 6 देशों ने पिछले 4 सालों के अगर आंकड़ों की बात करें तो इतने हथियार खरीदे हैं जो आधी दुनिया को मिटा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये 6 देश हर साल पूरी दुनिया में बिकने वाले करीब आधे हथियार खरीद रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 6 मुल्क जो हैं किस तरह से हथियारों की होड़ में शरीक हैं। एशिया के 6 देशों ने पिछले 4 सालों में इतने हथियार खरीदे हैं जो आधी दुनिया को मिटा सकता है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत काफी और चौंकाने वाला है। एक रिपोर्ट जो कहती है कि ये 6 देश हर साल पूरी दुनिया में बिकने वाले करीब आधे हथियारों के सौदागर आखिर क्या चाह रहे हैं और हथियार कौन बेच रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में भारत का भी नाम है, चीन का भी नाम इसमें शरीक है। अरबों रुपए का कारोबार हर साल किया जा रहा है। मार्केट दरअसल महाविनाश का मार्केट। आखिर कौन है इसके पीछे? $10,315 परमाणु बम इस दुनिया के 9 देशों की झोली में। यह चौंकाने वाला आंकड़ा। इतने परमाणु बमों से तो कई बार सृष्टि का विनाश खत्म किया जा सकता है, लेकिन दुनिया को न सिर्फ परमाणु बम बल्कि महाविनाश के एक मार्केट में संहार और विनाश के एक और भी अनगिनत हथियार बेचे और खरीदे जा रहे हैं। और इस मार्केट में खरीदारी के लिए अरबों खरबों रुपए जुटाए जा रहे हैं। अगर हथियारों की खरीद फरोख्त यूं ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब महाविनाश आ जाए। आतंकवाद, उग्रवाद, समुद्री लुटेरों, गृह युद्ध से जूझ रहे एशियाई देश शायद ये नहीं जानते कि अगर उनके बीच जंग छिड़ जाए तो उनके पिटारे से इतने हथियार निकलेंगे कि पूरी दुनिया दंग रह जाए। जी हां, चौंकाने वाले आंकड़े जो आपके सामने रखे जा रहे हैं। एशिया के हथियारों को लेकर जुनून इस कदर बढ़ चुका है कि दुनिया का करीब आधा हथियार एशियाई देशों में ही मौजूद है। हकीकत यह है कि एशियाई देश हर साल जितने हथियार खरीद रहे हैं वो मध्य पूर्व देशों से करीब 2 गुना है और पूरे यूरोप से 4 गुना ज्यादा है। पूरी दुनिया में हथियारों की खरीद फरोख्त पर नजर रखने वाले बेहद प्रतिष्ठित संस्थान द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट हैरान करती है और महाविनाश के असली मार्केट को दुनिया के सामने उजागर करती है। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे बड़े भारी हथियार खरीदने वाले मुल्कों में से 6 एशिया और पैसिफिक के हैं। गौर से देखिए महाविनाश के इस मार्केट के वो 6 बड़े खरीदार कौन से हैं। जी हां, वो मुल्क हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम। जी हां, ये 6 मुल्क हैं जो सबसे बड़े खरीदार हैं। इनके नाम एक बार फिर से सुनिए। चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम। यह रिपोर्ट बताती है कि बीते 4 सालों में इन देशों ने
हथियारों की खरीद में अरबों रुपए खर्च किए हैं। हर मुल्क के पास अपनी अपनी वजह है इन हथियारों को खरीदने की। कहीं दुश्मन का डर है, कहीं विरोधी का बढ़ता कद है, कहीं आतंकवाद का बढ़ता असर है, तो कहीं सुपर पावर बनने की हसरत। यह जुनून हर साल बढ़ता गया है और यही ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको और आंकड़े हमसे कह रहे हैं। हर साल इस जुनून के चलते महाविनाश की आशंका भी बढ़ती गई। सबसे ज्यादा चाहत मिसाइल हासिल करने की है। उसके बाद बारी आती है ड्रोन, पनडुब्बी और जहाजों की। पीस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि 2011 से 2015 के बीच यानी 4 सालों में दुनिया के कुल हथियारों की खरीद का 46% हिस्सा 6 एशियाई मुल्कों ने खरीदा, यानी 45% हिस्सा इन 6 एशियाई मुल्कों ने खरीदा है। जबकि एशिया में किन्हीं 2 देशों के बीच हथियारों की रेस नहीं है। वैसी रेस नहीं जैसे पहले विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन और जर्मनी के बीच थी, या शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और रूस के बीच थी। लेकिन एशियाई देशों ने अपनी फौज को आधुनिक बनाने के लिए होड़ लगा रखी है। ब्रिटेन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS की सालाना रिपोर्ट की बात करें हम तो पूरी दुनिया चौंक जाएगी। जी हां, आंकड़े ही कुछ चौंकाने वाले हैं। सैन्य संतुलन का नाम ये रिपोर्ट साफ कर रही है कि अपनी फौज के लिए खरीदारी की ये होड़ कई सालों से देखी जा रही है। कहा जा रहा है महाविनाश के इस मार्केट में एशियाई देशों के आने के पीछे चीन है। जी हां, वही चीन। पिछले कुछ सालों में ड्रैगन का कद और दबंगई कुछ इस तरह बढ़ी है कि सारे एशियाई देश अपनी सरहद की रखवाली को लेकर और सतर्क और गंभीर हो गए हैं। इसकी शुरुआत 2012 में उस वक्त हुई जब पूर्वी चीन समुद्र के वीरान सिंकाकू आइलैंड को लेकर चीन और जापान का झगड़ा बढ़ गया। उसी साल से चीन ने इस आइलैंड की तरफ अपने जहाज और विमान भेजने शुरू कर दिए। वहीं दक्षिण चीन समुद्र के झगड़े में चीन, फिलीपींस, वियतनाम समेत 6 देशों से उलझा हुआ है। चीन को ही चैलेंज करने के लिए वियतनाम ने 2011-15 के 4 सालों में 8 गुना ज्यादा हथियार खरीद डाले। वियतनाम ने 8 लड़ाकू विमान खरीदे, 4 फास्ट अटैक क्राफ्ट खरीदे और 4 पनडुब्बियां, जबकि इस छोटे से मुल्क ने 6 फ्रिगेट जहाज और 2 पनडुब्बियां ऑर्डर भी कर दी। मिसाइलों के अलावा एशियाई देश पनडुब्बियां खरीदने में भी पैसा बहा रहे हैं। वियतनाम ही नहीं, चीन और भारत ने भी अपनी नौसेना को आधुनिक और ताकतवर बनाने की कोशिश की है। पीस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिकी नौसेना को टक्कर देने के लिए खुफिया तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत बनाया। भारत ने भी फ्रांस से 6 पनडुब्बियों खरीद का सौदा किया। पाकिस्तान ने चीन से 8 पनडुब्बियां खरीदी और तो और बांग्लादेश भी चीन से 2 पनडुब्बियां ले रहा है। सिंगापुर जैसे छोटे से देश की बात करें तो जर्मनी से वो 2 पनडुब्बियां खरीद रहा है। वहीं दक्षिण कोरिया भी जर्मनी का खरीदार है, वो 5 पनडुब्बियां ले रहा है। तो और दक्षिण कोरिया भी इंडोनेशिया को 3 पनडुब्बियां बेच रहा है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उसकी नौसेना की बात करें, तो वो 12 पनडुब्बियां खरीद रहा है। 中国可能将核潜艇前置部署到西太平洋，让更多的目标进入其射场。这必然迫使美国派遣更多的舰艇和飞机到公海去跟踪中国核学院副教授詹姆斯和教授吉原俊景基最新研究成果称，中国可能将核潜艇。